आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, गुरुजनों को भी याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, हार्दिक प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। आगे 40 नंबर श्लोक तक हो गया था, तीसरा अध्याय है। भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, ये जीवात्मा के ज्ञान को, ये काम रूप जो शत्रु है, राग द्वेष आदि शत्रु है, ये उसके ज्ञान को ना ढक लेते हैं। कौन से ज्ञान को ढकते हैं? अब वो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, कौन से ज्ञान को ढकते हैं। आइए पहले उच्चारण कर लेते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतऋषभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। 41 नंबर श्लोक है। तो कहते तस्मात्, इसलिए जो पहले कहा है, इस कारण से तुम्हें इंद्रियानी आदौ, पहले इंद्रियों को वश में करो, नियम्य वश में करो। भरत ऋषभ, हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, तुम पहले इंद्रियों को अपने वश में कर लो। मन और इंद्रियां दोनों को आप अपने वश में कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि ये पापमानम ह्येनम, ये काम रूप पापमानम, पाप रूप होने से आपके ज्ञान विज्ञान का नाशनम, नाश करता है, जो आवृत करता है। इसलिए इसको, ये पाप रूप काम, ये पाप रूप जो काम है, जो इच्छा है, जो इच्छाएं हैं, इसको प्रजही, इसको मार डालो, इसको, इसका अर्थात इसको त्याग दो, अर्थात इनके वश में ना आओ, तुम इनको खुद वश में रखो। ये अब कहते ज्ञान विज्ञान नाशनम। अब कौन सा ज्ञान, कौन सा विज्ञान, उस पर भगवान कह रहे हैं। और कह रहे हैं भाष्यकार जी भी, वो कह रहे हैं ज्ञान है जो शास्त्रोक्त, जो गुरुमुख से सुना हुआ, और उस सुने हुए को, कौन क्या सुना हुआ, जो आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, इसके बारे में जो शास्त्रोक्त कथन गुरुमुख से श्रवण किया हुआ है, उसे तो हम ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को मनन द्वारा, निधिध्यासन द्वारा, अपने युक्तियों द्वारा अनुभव में लाना कि वो आत्म तत्व का जो उपदेश दिया है, जो भगवान ने भी पहले कहा है, आत्म तत्व का उपदेश दिया, उसका अनुभव करना कि हाँ, यह मैं वही हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं वही आत्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, ऐसा जो अनुभव होना, उसको विज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान को ये काम रूप शत्रु ढक लेता है, इसलिए इसको पाप रूप कहा गया है। अब कहते हैं इस किस सहारे से इसको आप जीत सकते हो, वो सहारा भी बताते हैं भगवान। अब कहते हैं मैं आपको ये बताता हूँ किसका आश्रय लेकर तुम त्याग करो, क्योंकि मैंने त्याग बोला ना, इसका त्याग करो, तो किसके आश्रय लेकर त्याग करो, उस पर कहते हैं इंद्रियां। आगे 42 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं पहले। इंद्रियाणि प्रन्याहुरिंद्रियभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धः परतः तु सः। इंद्रियाणि प्रन्याहु, जो इंद्रियां हैं वह श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं से सारा कार्यक्रम होता है, उसी से कर्म होता है, इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। तो फिर इंद्रियभ्यः परम मनः, और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। ये जितना जितना श्रेष्ठ होता जाएगा, उतनी उतनी सूक्ष्मता होती जाएगी। अब ये सूक्ष्मता क्या है, उस पर थोड़ा सा भाष्यकार जी जो कहते हैं उसका कथन करते हैं कि कहते हैं इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। जो आप ये चक्षु आदि, कर्ण आदि, ये नासिका आदि, ये इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं, इसको आप देख रहे हो, तो ये इंद्रियां नहीं कहलाती, ये उनके गोलक हैं, ये उनका एक रहने का स्थान है। अगर आप इसको, इनको, आँख को, चक्षु को, कर्ण को आप इंद्रियां समझते हो, तो फिर आपको एक उदाहरण देते हैं। जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, तो आँख तो उसके है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर जो बैठी हुई इंद्रियां हैं वो कार्य नहीं कर रही। इसलिए ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये भौतिक एक गोलक है बना हुआ, ईश्वर की कृपा से आपके सहायता के लिए। लेकिन सहायता मुख्य रूप से जो अंदर इंद्रियां बैठी हुई हैं वो करती हैं, इसलिए वो सूक्ष्म हैं।
उसकी बात कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ हैं। ये जो दिखाई दे रही हैं ये श्रेष्ठ नहीं है, ये सहायक हैं। श्रेष्ठ तो वो हैं जिनसे काम होते हैं, इसलिए कहा वो इंद्रियों श्रेष्ठ हैं। उनसे श्रेष्ठ मन है, क्योंकि उनसे भी सूक्ष्म मन है। ऐसे ही उस मन से मनसस्तु, और मन से भी परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही निश्चय होता है। मन तो इच्छा प्रकट करता है, संकल्प करता है, इसलिए उससे श्रेष्ठ बुद्धि है जो निश्चय करती है। यो बुद्धे, और जो बुद्धि है परतः तो उससे भी श्रेष्ठ है, वह परम पुरुष परमात्मा आत्मा स वह, इसलिए उसकी शरण हो जा हे अर्जुन। आगे क्या कहते हैं उसका भी उच्चारण करते हैं, उससे और थोड़ा सा विस्तार से कहते हैं। ये 43 नंबर श्लोक है, ये तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। उसके बाद चतुर्थ अध्याय शुरू होगा। भगवान की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, आप भाग्यशाली हो, आप श्रवण करते रहें, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, ऐसी भावना रखते हुए हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए आप आगे श्रवण करें, क्या कहते हैं, उच्चारण करते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धे, इस प्रकार जो कहा गया है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, ऐसे जानकर उस ईश्वर को जानो। कैसे जानो? संस्तभ्य, एकाग्रता मन से, आत्मना आत्मानम आत्मना, उस शुद्ध बुद्धि द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा। जहि शत्रुम महाबाहो, इस जहि, इसको मारो। कौन, किसको? शत्रु को। जहि शत्रुम महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, तुम इसको मारो। किसको मारो? काम रूपम, ये काम रूप शत्रु को मारो। क्यों मारो? दुरासदम, के ये दुरासदम मतलब दुखेन, ये वश में होने से, दुख से वश में होने से, इसलिए इसको तुम मार दो, मतलब इसका त्याग करो उस ईश्वर की शरण होते हुए। ये कहा दुरासदम, ये दुख से वश में होने वाला है। कौन? ये काम रूप शत्रु। इसलिए हे अर्जुन, तुम इसका प्रयत्न करो, अत्यधिक प्रयत्न करो। यहीं पर विश्राम देते हैं, सबके मंगल की कामना करते हुए, और एक उच्चारण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ईश्वर की कृपा से ये पूर्ण हुआ। आगे चतुर्थ अध्याय शुरू होगा। आप लोगों का भी सहयोग है श्रवण करने का। सभी गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी चतुर्थ अध्याय पे। सभी का कल्याण हो।